नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर। उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व विकलांग दिवस राज्य पुरस्कार कार्यक्रम का किया आयोजन। दिव्यांग किसी से कम नहीं, उन्होंने यह साबित किया है। राज्य सरकार ने आज 2 विश्वविद्यालय संचालित कर रही है। एक शकुंतला देवी विश्वविद्यालय लखनऊ तथा दूसरा रामभद्राचार्य चित्रकूट। इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है जिससे इनको और भी बढ़ावा मिल सके। आज सम्मानित होने वाले छात्रों में 75 से 90% अंक पाने वाले छात्र हैं। साथ ही सहायक उपकरण भी दिए गए और टैबलेट भी दिए गए। 2,53,211 छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी गई है। कार्यक्रम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार फंड पैसा देना चाहती है, इसके लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम 2017 में आए थे तब 7-8 लाख दिव्यांगों को ही पेंशन मिलता था, वो भी 300 रुपये, जो आज 6-6 महीने अटकी रहती थी, बीच में खा भी ली जाती थी। आज 11 लाख दिव्यांगों को 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में दी जा रही है। बीच की मध्यस्थता समाप्त हो गई है। दिव्यांग जन के लिए 4% राजकीय सेवा आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ दिव्यांग IAS की व्यवस्था में भी है। प्रदेश सरकार दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कृत्रिम अंग भी वितरित हो रहे हैं। ट्राईसाइकिल वगैरह मूक बाधिक बच्चों को 6 लाख रुपए सर्जरी के भी दिए जा रहे हैं। सरकारी भवनों में रैंप की व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भी की गई है। छात्राओं के लिए, छात्रवृत्ति के लिए वाकई में बहुत उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहाँ सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपना संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में वो सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए। और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित करते हैं और यह कार्यक्रम आज इसका प्रमाण है।
40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने से पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। कुछ को यहाँ पे दिए हैं, कुछ को वहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54,38,00,000 की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहाँ पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी। आप सोचिए, उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है। और परिवहन निगम की बसेस में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेस में फ्री में यात्रा कर सकें। यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी कि 40% दिव्यांगता वाले दंपतियों से पति अगर दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की सहायता भी हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। दुकान संचालन के लिए भी अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी निर्माण के लिए 20,000 रुपये, दुकान गुमटी या हाथ का ठेला संचालन के लिए 10,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है। और इस दिशा में भी अब तक लगभग 500 दिव्यांग जनों को इसके लाभ